अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है काले जादू का खात्मा। मैं एक तांत्रिका हूँ और मैं घर पर ही बहुत से मरीज़ों को देखती हूँ और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी होता है मेरे ज़रिए। लेकिन मैंने ऐसा एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो डालना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के ज़रिए अपने आधे से ज़्यादा इलाज करते हैं वीडियो देखकर। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इन 2 या 3 महीनों के अंदर मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आए हैं जिनके अंदर जो एक शिकायत थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि उनके जिस्म में सुइयाँ चुभना जैसा महसूस होता है, या चींटियाँ, जिसे हम अक्सर चींटियाँ आना कहते हैं, तो चींटियाँ चलती हुई महसूस होती है। अक्सर अफराद पर इस किस्म का जादू किया जाता है जिससे इनके जिस्म में सुइयाँ और चींटियाँ चलती हुई महसूस होती है। इस कैफियत में मुब्तला करने के लिए इस या फ़र्द के ऐसे ताल्लुक़दार अफराद या फ़र्द आमिल से कुछ ऐसा करवाते हैं, यानी कि रिश्तेदार लोग आमिलों के पास जाकर पैसा देकर ऐसा कुछ काम करवाते हैं जिससे आमिल पैसों के लिए इस शख्स को तकलीफ़ से दो चार कर सकता है। मसलन एक मिट्टी या रुई का पुतला और इसके जिस्म में अपने कोई भी तंत्र मंत्र के ज़रिए पढ़कर सुइयों को लगाना और इसे दुश्मन या जिस पर अमल किया है इसके घर या बाहर किसी जगह इसको दफन कर देना। इस पर अपने कलाम पर बुलाई गई खुफिया जो मखलूक होती है, जैसे जिन, जिन्नात, भूत, पलीद, पिशाच, डाकनी वगैरह, तो उनको हाजिर किया जाता है। बस उसी दिन से जिस अफराद पर, जिस फ़र्द पर, यानी कि जिस इंसान पर इस किस्म का जादू या बुरा काम किया जाता है, इसे दुनियावी किसी भी दवाई से आराम नहीं मिलता। वो बेचारा अपनी इस तकलीफ़ में तब तक रहता है जब तक कोई अच्छा सा आमिल, तांत्रिक या बाबा वगैरह इसको नहीं मिल जाता। अगर ऐसे इंसान का तोड़ किसी किताब में लिखे गए तरीके के मुताबिक किया जाए तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए अगर कोई इंसान इस कैफियत में मुब्तला है या फंसा हुआ है तो इसे किसी भी बाबा, तांत्रिक या किसी भी अमल से फ़ायदा ना मिल रहा हो तो वो यहाँ बताए गए तरीके के मुताबिक खुद अपना इलाज कर सकता है। मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे कर सकता है। अल्लाह ताला इसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होंगी। अल्लाह के फजल से कुछ ही दिनों के अंदर रूहानी कुव्वत की बदौलत कामयाबी होंगी। और अगर इस जादू का सही तोड़ ना किया जाए तो इस किस्म का जादू अपने दिनों की मुद्दत पूरी कर जाता है और ज़ेर असर, यानी कि जब अपने दिनों की मुद्दत पूरी हो जाए तो फ़र्द का इलाज बंद हो जाता है, यानी कि इंसान का इलाज बंद हो जाता है, जिससे किसी भी किस्म का कोई कलाम, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, असर नहीं दिखाता। इस किस्म के जादू के मुकम्मल तोड़ के लिए आगे लिखे गए तरीके का इस्तेमाल करें और 5 वक्त की नमाज़ें ज़रूर अदा करें। अगर हो सके तो खुद रोज़ा रखें और इस अमल को कर लें। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ज़रूर बर ज़रूर अपने कलाम के ज़रिए शिफा देगा और मरीज़ को सेहत होंगी। अगर हो सके तो दौरान अमल किसी को इस अमल का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि किसी के मुंह पर कुछ नहीं लिखा होता। अगर कोई फ़र्द किसी के मुतालिक क्या सोचता है, इसलिए हर तरफ से मोहतात रहना ज़रूरी है। किसी से भी इस अमल का जिक्र ना किया जाए, वरना फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान होगा। इस किस्म के जादू से जिस्म में वज़न महसूस होता है, सर चकराता रहता है। अल्लाह के फजल से इसका जो भी तोड़ है वो आगे मैं बताऊंगी, जिससे 101% कामयाबी हासिल होंगी। अगर इस अमल का आमिल, यानी कि इस अमल को सिद्ध करना चाहते हो जिससे फौरी तौर पर असर दिखे, तो रोज़ाना 4 अदद सुइयाँ, यानी 4 सुइयाँ अपने पास रखें और बाद नमाज इशा, यानी इशा की नमाज के बाद जा नमाज पर ही बैठकर एक सुई पर सूरे इखलास 1000 मरतबा पढ़ें। सूरे इखलास शरीफ 1000 मरतबा पढ़ना है एक सुई पर और इसे किसी सफ़ेद कागज़ पर लगाएं। फिर इसी तरह सूरे नास 1000 मरतबा पढ़ें और सुई पर दम करें। इसी कागज़ पर दूसरी सुई के साथ लगाएं और फिर तीसरी सुई पर सूरे काफिरून
को 1000 मरतबा पढ़कर और 2 सुइयों के साथ लगाए, और फिर सूरह फलक को 1000 मरतबा पढ़े और 3 सुइयों के साथ लगाए। ऐसे एक के बाद एक करके 4 सुइयाँ लगानी है एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर। इस तरीके से फ़ोटो में बताए गए तरीके से आपको लगाना है। रात से लेकर दिन चढ़ने तक कोई कैद नहीं, यानी कि ये अमल आपको रात ही में शुरू करना है, चाहे दोपहर हो जाए अमल करते करते, उसकी कोई कैद नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन शुरुआत रात से ही करनी है। लेकिन इस अमल का आगाज़ रात से ही करना है, क्योंकि 21 दिनों के अंदर इस अमल का आमिल बन जाएगा। और फिर बावक्त ज़रूरत किसी आसिब या जिन गिरफ्ता के पहने हुए कपड़े, यानी कि अगर आपकी मालूमात में ऐसा कोई इंसान है कि भाई जिसके अंदर कोई ना कोई अफराती मामलात है, चाहे वो जिन, जिन्नात, डाकनी, पिशाच, चुड़ैल, यानी किसी के अक्सर किसी के अंदर हाजिर होते हैं, तो वो इंसान के पहने हुए कपड़े लाए और एक सुई भी 7 मरतबा एक मरतबा पढ़कर लगाए। तो वो जो कोई भी होगा, यानी कि जो भी इसके अंदर डाकनी, पिशाच, चुड़ैल वगैरह होंगी, जिस्म के अंदर हाजिर होकर तुमसे बात करेंगी और इसका जो भी इलाज होगा वो बता देंगी। यानी कि जो हाजिर होगा वो उसके अंदर, तो वो तुमसे बात करेगा और तुमको बताएगा कि इसका इलाज क्या है। जब हम कलामी हो जाए, यानी कि जब बातचीत पूरी हो जाए, तो इससे इसके जाने का तरीका पूछ ले तो बताएगा। इस तरीके पर अमल किया जाए और इसे दोबारा ना आने की कसम ली जाए। इससे दोबारा ना आने की कसम ज़रूर लेना। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम ना ली गई तो वो फिर दोबारा हाजिर होकर आपको ही परेशान करेगा, इसलिए उसे दोबारा ना आने की कसम ली जाए। और अगर कोई इस अमल को 4 दिनों में तकसीम करके करना चाहता है, जैसे एक रोज़ की एक सुई पर 1000 मरतबा कोई भी सूरज जो ऊपर लिखी गई है वो सूरज पढ़कर दम करना चाहता है, तो तब भी ये अमल ज़रूर असर करेगा। आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा तरीका, जिस्म में सुइयाँ चुभना और चूटियाँ चलना, इसका पूरा तरीका, पूरा इलाज बताया गया है। शायद आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं मिलेगा। बहुत से लोग बताते हैं, वक्ती तौर पे बताते हैं या फिर होता ही नहीं है। लेकिन मैं जो आपको अमलियात बता रही हूँ, तो वो मेरे आबा व अजदाद, मेरे पुरखों के पुराने ज़माने की किताब में मुझे मिला हुआ है। और ये सब हमारे आज़मूदा, यानी कि सब एक्सपेरिमेंट वाले अमल है, यानी कि ये सारे मैं कर चुकी हूँ और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि हर कोई अब तो मेरे पास नहीं आ सकता, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों तक मेरी बात पहुँचाऊँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको जिस किसी की भी जो भी परेशानी है, तो मैं यहाँ पर जल्द ही अपना नंबर भी डालूँगी, तो वो नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वो आपकी जो भी परेशानी में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगी। और अगर जो भी कॉमन परेशानी अगर आप लोगों को है, तो वो कमेंट करिए। जिसके भी कमेंट ज़्यादा होंगे, जिसके भी कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, तो मैं वो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी।